बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर हज़ारों दुरूद व सलाम। जी तो बंदा ना चीज़ हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता और उबले हुए चावल। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए बिना किसी तखीर के स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बैंगन का भरता बनाने के लिए 700 ग्राम के करीब मैंने जो ये बैंगन लिए हैं। उसके अलावा इसमें दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। ये इतना लजीज और मज़े का बनता है कि यकीन जाने छोटे बड़े सब उंगलियां चट कर जाएंगे। हम इसे उबले हुए चावलों के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ। जी तो नाज़रीन, बैंगन लिया है मैंने, इनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी मैंने इसको ऊपर का टॉप जो होता है बैंगन को आपने काट लेना और इसको 4 पीसेस में कट कर लेना। अगर ज़्यादा बड़ा बैंगन है तो उसको 6 पीसेस में कर लें। इस तरीके से ये 4 पीसेस इस तरह से आपने सारे बैंगन कट कर लेने हैं। जी तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगा हाफ कप के करीब ऑयल। तो ऑयल जो ही हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बैंगन। बैंगन जो है आपने वो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, बस उस हिसाब से आपने देखना है कि नरम हो गए तो आपने निकाल लेने हैं। इस तरह से हम सारे बैंगन हमारे फ्राई कर लेंगे। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों साइडों से और फिर छिलके वाली साइड से थोड़ा फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट से हो गए और छिलका आराम से उतर जाता है। तो देखें माशाल्लाह से बैंगन जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप चेक करके साथ में आपने पलटते रहना ताकि ये जले ना। तो इस तरीके से आपने अपने आपके जो बैंगन है वो सारे फ्राई कर लेने हैं। जी तो माशाल्लाह से देखिए दोनों साइडों से जो हमारे बैंगन है वो फ्राई हो गए हैं। चेक करते हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो ठीक है। अभी हम इनको ना निकाल लेते हैं। इस तरह से आपने हम जो बाकी के बैंगन है वो भी इसी तरह से फ्राई करने हैं। जी तो माशाल्लाह से बैंगन हमारे जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे टमाटर हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई करना है और साथ में हम ऐड करेंगे उसके अंदर हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। हरी मिर्च जो है वो आपने ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई करनी, नहीं तो वो जल जाती हैं। उनको थोड़ा फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसी तरह टमाटर जो है जब इनका छिलका उतरना शुरू हो जाए तो समझें और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इनको भी आपने निकाल लेना है। ये भी ज़्यादा देर नहीं रखना। टमाटर जो है वो मेन जूस है इसका बैंगन के भरते का। इसके बगैर जो है वो टेस्ट नहीं निकलता बैंगन के भरते का। तो इसलिए टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। तो माशाल्लाह से टमाटर हमारे हो गए हैं। इनका छिलका देखिए उतरना शुरू हो गया। तो अभी हम इनको भी फ्राई पैन से निकाल लेते हैं। जी तो हमने खाली बॉल लिया है। अभी हमने जो हमारे फ्राई किए हुए टमाटर, बैंगन और हरी मिर्चें हैं वो इसमें डालेंगे और उनको ठंडा करेंगे। और इस तरह से हम सारे इन चीज़ों का जो है ना टमाटो के और बैंगन के छिलके रिमूव कर देंगे। बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। देखें कितने इजीली रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारे बैंगन है उसका भी छिलका इसी तरह से हम रिमूव कर देंगे। तो सारे छिलके रिमूव करके हरी मिर्चों को हम अलहदा कर देंगे। तो इनका हम मैश करके आप इसका पेस्ट बना लें। आप इसको मैशर के साथ मैश कर लें। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो फोक के साथ कर लें या फिर हाथों के साथ ही कर लें। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं तो मैं इनको हाथों के साथ ही अच्छे से मैश करूँगा। जी तो इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। देखें कितना खूबसूरत वाइट सा एक पेस्ट बन गया है टमाटो का और बैंगन का। इस तरह से हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मैश करेंगे। और बाकी इसमें जो हमने हमारी हरी मिर्च फ्राई की हुई थी वो भी इसमें बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बैंगन का भरता है उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन खाली कढ़ाई को लिया है मैंने, उसमें हम ऐड करेंगे वही ऑयल जो हमने जिसमें हमारे बैंगन और टमाटर फ्राई किए थे। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल हम यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हैं। तो यूँ ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा। उसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो उसके साथ ही हम एक मीडियम साइज़ का जो हमारा प्याज है फाइन चॉप किया वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा और इसको अच्छे से सौते करेंगे। अच्छा प्याज जो है आपने वो ब्राउन नहीं करना, क्रिस्टल करना है ताकि जस्ट जैसे वो एक शीशे की तरह हो जाता है, आर पार दिखना शुरू हो जाए, उस तरह से हमने ये प्याज रेडी करनी है। जी तो प्याज हमें जिस तरह की दरकार थी वो हो गया। इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से हम सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
जी तो नाजरीन, प्याज हमारा क्रिस्टल फ्राई हो गया। अभी हम देते हैं इसको टेस्ट। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हम नमक, तकरीबन 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया। खुश्क धनिया जो है कुटा होना चाहिए। उसके साथ ही 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करूँगा, और हाफ टी स्पून के करीब हम यूज़ करेंगे इसमें हमारी जो है हल्दी। बस यही 4 स्पाइसेस ऐड करने हैं हमको। अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे। देखिए, अगर आपको फील हो कि मसाला थोड़ा लग रहा है, आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मसाले लगने नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले हमारे लगे ना और अच्छे से इनकी बनाई भी हो जाए। तो जो ही ये हम मसाला हमारा जो है वो ऑयल छोड़ेगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो टमाटो और बैंगन का भरता हमने पेस्ट बनाया हुआ है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जी तो नाज़रीन, मसाला माशाल्लाह से ऑयल छोड़ दिया। देखिए, हमने इसकी बुनाई की है। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो पेस्ट हमने बनाया है बैंगन का। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े की रेसिपी है, और बहुत इजी वे में 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। दोपहर को लंच में खाएं, डिनर में खाएं या ब्रेकफास्ट में। तो माशाल्लाह से इसकी बुनाई करके इसको लगाएंगे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट का दम। तो ठीक है, मिलते हैं फिर 7 से 8 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं माशाल्लाह। देखे जी बैंगन का भरता हमारा रेडी है। ऑयल छोड़ दिया इसने। बहुत ही डिलीशियस और मज़े का ये। इसमें थोड़ी हम फ्लेवर के लिए डालेंगे ग्रीन चिली। इसको मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को काट के डाल दिया, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये 100% डन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बैंगन का भरता हमारा रेडी है। तो ठीक है, चलते हैं चावलों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, चावल बॉयल करने के लिए मैंने एक देचकी में पानी डाला है, और उसको चावल जो है मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम है, जो आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे। तो उसके लिए हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है नमक का ऐड करेंगे, और इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल के, ताकि चावल हमारा जुड़े ना। तो इस तरह से हम ये टेस्ट दे के इसको ढक देंगे ताकि ये पानी बॉयल हो जाए। तो जो ही हमारा पानी बॉयल होगा, हम इसमें ऐड करेंगे हमारे राइस। तो माशाल्लाह से पानी बॉयल हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारे राइस। राइस को अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है मैंने, और अभी हम इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 90-95% तक ये हम इसको डन करेंगे। उसके बाद 5% ये दम पे पकेंगे। तो बहुत ही अच्छे और खिले खिले राइस होते हैं ये, आप देखिएगा इंशाल्लाह फाइनल लुक में। जी तो चावलों को उबलते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से चावल हमारा ऑलमोस्ट 95% डन हो गया है। देखें कितना लंबा लंबा चावल है ये आप आधा घंटा पौना घंटा भिगो के रखेंगे और इस तरह से बॉईल करें तो चावल बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं, और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आता है इनका। तो चलिए ठीक है, चावलों को मैंने स्टेन कर लिया है। तो अभी हम इसको लगाएंगे दम तकरीबन 5 से 6 मिनट का। तो जब तक हमारा चावल 100% डन हो जाएगा, तो ठीक है, मिलते हैं फिर 5 से 6 मिनट के बाद, और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक हमारे बैंगन का भरता और हमारे चावल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट गुजर गए हैं। दम खोलते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खिला खिला राइस हमारा जो है चावल रेडी है। देखें खिला खिला दाना है और 100% डन भी हो चुका है। तो चलिए हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। एक बाउल में मैंने चावलों को निकाला है ताकि एक डिस्प्ले, अच्छा सा डिस्प्ले आपको दिखा सकूं। और ये अभी मैं बैंगन का भरता भी चावलों के साथ ऐड करूंगा। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। आप यकीन जाने बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बने हैं। अगर आपके पास देसी घी है और थोड़ा सा देसी घी ऐड करें तो सोने पे सुहागा है। बहुत ही टेस्टी किस्म का ये हमारा बैंगन का भरता और वाइट चावल बने। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ आप सैलड यूज़ करें, रायता यूज़ करें, एक्सेप्ट टू यू। मेरे पास प्याज और खीरा पड़ा था, मैंने उसी को फाइन चॉप कर लिया है। देखें माशाल्लाह से ये जी लंच के लिए मेरा प्लेटर रेडी है। आप भी अपने घर वालों के लिए बनाएं मज़ेदार सा बैंगन का भरता और राइस बना लें या रोटी बना लें, एक्सेप्ट टू यू। तो माशाल्लाह से ये फाइनल लुक है हमारी डिश की।
तो ठीक है जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल और हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। ये आपकी तरफ से प्यार और हौसला होता है जो हमें चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो ठीक है, तनवीर रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।